वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच देयर सम इज मोर देन 11। तो इसका मतलब है कि दो पेयर्स यानी दो जोड़े होंगे कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यानी क्रमागत विषम संख्याएं। तो हम जानते हैं अगर कोई विषम संख्या है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ओड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, जिनका डिवाइड 2 से नहीं होता है। और इवन नंबर होते हैं सम संख्याएं जिनका डिवाइड 2 से हो जाता है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इस कंसेक्यूटिव और क्रमागत शब्द का मतलब है तुरंत बाद वाली। जैसे 3 के तुरंत बाद कौन सा ओड नंबर आएगा, तो 3 के तुरंत बाद वैसे तो 4 आता है, लेकिन ओड नंबर तो 5 ही होता है। 5 के तुरंत बाद ओड नंबर 7 होता है, 7 के बाद ओड नंबर 9 होता है। यानी कि इनके बीच में हम देख रहे हैं 2-2 का गैप आ रहा है। तो 3 के तुरंत बाद वाला अगर हमें नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे। तो 3 के तुरंत बाद यानी क्रमागत नंबर क्या होगा हमें पता चल जाएगा, 5। फिर जो यहां से 5 आएगा उसमें फिर से 2 जोड़ेंगे, तो इसके अगला क्रमागत, इसके अगला कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, यानी कि 7। तो इस तरीके से हम हर बार 2 जोड़ते चले जाएंगे तो कंसेक्यूटिव क्रमागत नंबर आ जाता है। ऐसे इवन के केस में अगर इवन नंबर ले लिया 2 का क्रमागत इवन कौन सा होगा, 4। फिर 4 का अगला कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, 6। फिर 6 के बाद इवन कंसेक्यूटिव होगा 8, यानी यहां भी 2 ही जोड़ेंगे। तो अगर 4 के बाद हमें इवन कंसेक्यूटिव निकालना हो तो 4 में भी 2 ही जोड़ेंगे। तो 4 ओड कंसेक्यूटिव निकालें तब भी 2 जोड़ेंगे, इवन कंसेक्यूटिव निकालें तब भी 2 जोड़ेंगे। तो यहां पर यही कह रहा है 2 ऐसे कंसेक्यूटिव ओड नंबर बताओ। जैसे 3 है तो 3 के बाद 5 ही होना चाहिए, तो ये एक पेयर हो गया। अगर 9 है तो 9 के बाद 11 ही होना चाहिए, तो ये एक पेयर हो गया जोड़ा। तो इस तरीके से हमें एक पेयर में आंसर देने अपने। तो ऐसा पेयर्स बताने वो कई सारे पेयर्स भी हो सकते हैं। ओ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के बोथ ऑफ विच, जिसमें से दोनों आर स्मॉलर देन 10, मतलब ये वाला नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए, ये वाला नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए, ये वाला नंबर भी 10 से छोटा होना चाहिए, ये वाला भी। दोनों ही जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो 10 से छोटे हों। सच देयर, और ऐसे हों कि सम इज मोर देन 11, कि उनको अगर जोड़ें तो जोड़ने से 11 से मोर यानी ज्यादा ही आना चाहिए। अब जैसे 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, लेकिन ये 11 से छोटा है। तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 बातें कही गई हैं कि दोनों नंबर अपने आप में छोटे हों 10 से, लेकिन जोड़ने के बाद 11 से ज्यादा आए। यही बात हिंदी में लिखी हुई है। 10 से कम यानी कि 10 से कम नंबर होने हैं। क्रमागत विषम संख्याएं के ऐसे युग्म यानी पेयर, ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों, जिनको जोड़ें तो 11 से अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पेयर्स को कुछ मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट 2 नंबर्स होंगे, दोनों में से एक तो पक्का है, दोनों में से एक नंबर तो जो है वो छोटा होगा और एक नंबर कौन सा होगा, बड़ा। एक छोटा एक बड़ा तो कंफर्म होगा ही। तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। सबसे पहले लेट स्मॉलर नंबर या इंटीजर भी लिख सकते हैं, स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। तो हमने स्मॉलर इंटीजर जो है वो एक्स मान लिया है। और ओड भी लिख सकते हैं, ओड इंटीजर, इसको हमने स्मॉलर ओड इंटीजर माना है एक्स। तो इसका जो हमारा अदर कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर कितना होगा, इसमें क्या ऐड करेंगे, 2। यही बात ध्यान देने वाली है, 2 ही ऐड करना है। तो अगर हमारा छोटा ओड इंटीजर यानी छोटी विषम संख्या जो है अगर हमने x मानी है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं माना छोटी विषम संख्या बराबर x। तो जो इसके क्रमागत विषम संख्या होगी वो अपने आप ही x+2 होगी, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे, या सम संख्या भी निकालेंगे तब भी 2 ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं और इस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब इसमें सवाल में साफ साफ बोला है कि बोथ ऑफ आर स्मॉलर देन 10, यानी कि दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं। तो क्योंकि दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि x भी 10 से छोटा है और x+2 भी 10 से छोटा है। तो चाहे तो हम दोनों ही बात ले सकते हैं अपने क्वेश्चन में, लेकिन हम खुद कॉमन सेंस लगाएं। अगर x+2 की वैल्यू 10 से छोटी है, x+2 तो x से बड़ा है। अब जब यही वैल्यू 10 से छोटी है तो ये ऑटोमेटिकली 10 से छोटा हो जाएगा ना, तो इसे हम चाहें तो नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ क्वेश्चन में इस चीज को लेंगे, क्योंकि x+2 ही अगर 10 से छोटा है
तो ये वैल्यू तो छोटी होगी क्योंकि पहले से ही छोटी है। जैसे 3 है, 3 10 से छोटा है, और हम कह रहे हैं कि 5 भी 10 से छोटा है। तो जब 5 ही 10 से छोटा है तो 3 तो 10 से छोटा होगा ही ऑटोमेटिकली। क्यों होगा? क्योंकि 5 से ही छोटा है 3। तो इसीलिए ये नंबर तो इस नंबर से छोटा ही है, और ये नंबर अपने आप में 10 से छोटा है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली 10 से हो जाएगा छोटा। तो हम अपने क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली कंडीशन लेंगे कि x + 2 छोटा है 10 से। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस, पहले एक लाइन इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोथ द इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 10। चूंकि दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं 10 से छोटी हैं, इसका मतलब ये भी 10 से छोटी है और ये भी 10 से छोटी है, तो इन दोनों में से हम ये वाली ही 10 से छोटी शो करेंगे क्वेश्चन में। चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, पर ये ही 10 से छोटी है तो ये ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों तरफ करेंगे -2, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू छोटी आ गई 8 से। इसका मतलब है x की वैल्यू 8 से छोटी है, यानी कि जो हम पेयर बनाने वाले हैं, 2 जोड़े जो बनाने वाले हैं, उनमें से जो एक आंसर होगा, एक आंसर में 8 से भी छोटी वैल्यू होगी, ये बात कंफर्म है। अब x की वैल्यू 8 से छोटी आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने इसका यूज तो कर लिया सवाल में कि दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, ये भी 10 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है, और हमारा यहां से निकल कर आया कि x 8 से छोटा, अब 8 से छोटा तो 10 से छोटा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो ये वाली बात तो हमारी यूज हो गई। अब देखते हैं सम इज मोर देन 11, यानी दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 11 से बड़ा। तो अब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो सम है मोर देन ज्यादा है 11 से, सम यानी जो योगफल है वो बड़ा है 11 से, तो हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो x में ऐड करेंगे x + 2, तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 11। अब x और x हो जाएंगे 2x + 2 ग्रेटर देन 11। हम इधर भी करेंगे -2 और इधर भी करेंगे -2, तो यहां 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 2x की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई 9। अब हम इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल। अगर हम इसको पॉइंट में लेकर आना चाहें तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 4.5, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 2। तो जब दोनों नंबर्स 10 से छोटे थे तो उससे हमें पता चला x की वैल्यू 8 से छोटी आई। जब योगफल 11 से बड़ा है तो दोनों को योग करके 11 से बड़ा करा, तो यहां पर आया 4.5 से बड़ा x। अब इन दोनों बातों से हम क्या देख रहे हैं? इधर x की तरफ खुला हुआ मुंह है, यानी कि x बड़ा है 4.5 से, और इधर x की तरफ बंद मुंह है, यानी 8 से छोटा है। तो हम इन दोनों को अगर मिलाकर लिखना चाहें तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की वैल्यू बड़ी है, खुला मुंह होगा x की तरफ 4.5 से, और छोटी है 8 से। तो अब 4.5 से बड़ा नंबर और 8 से छोटा नंबर तो हम जानते ही हैं क्या होता है। अगर एक नंबर लाइन बनाई जाए तो उस पर बीच में 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से नंबर लाइन है, और इधर है -1 -2 -3 और -4, और इधर -5। तो इस तरीके से ही हमने कुछ नंबर लाइन बना दी है। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं इधर। अब हमारा जो x की वैल्यू है वो 8 से तो है छोटी, 8 से छोटी का मतलब है इधर, और 4.5 से है बड़ी, तो 4.5 4 और 5 के बीच में आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो इतने हिस्से में होगा। अब 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा, इसमें 8 शामिल नहीं है, 8 से बस छोटा है, यहाँ इक्वल का कोई साइन नहीं है, और ना ही 4.5 के बराबर है। 4.5 से बड़ा क्या नंबर हुआ? 5 6 7, यानी कि 3 नंबर है 5 6 7 जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ओड यानी विषम, तो विषम नंबर तो केवल 5 और 7 ही है, 6 तो सम है। तो हमारा जो आंसर होगा, सिंस x इज ए ओड नंबर, चूंकि x एक विषम संख्या है, देयरफॉर x बराबर हमारा एक तो होगा 5 और एक होगा 7, क्योंकि 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा 2 ही नंबर है 5 और 7। लेकिन हमें आंसर जो है वो पेयर के फॉर्म में देना है, तो हमने जो 2 नंबर्स माने हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। एक नंबर माना है हमने x और एक नंबर माना है हमने x + 2, तो हमने x तो निकाल लिया। अब हम यहां पर लिखेंगे व्हेन x = 5 देन
x प्लस 2 कितना होगा भाई, हमारे दो नंबर एक तो x है और एक x प्लस 2 है, तो x जब 5 है तो हमें x प्लस 2 भी तो निकालना है, तो 5 प्लस 2 कितना आएगा 7। तो यहां से जो पेयर बना वो बना 5,7, एक नंबर 5 और एक नंबर 7। वैन अब एक बार तो हमने x को 5 लिया है, यहां पर एक बार x को 7 लेंगे, वैन x बराबर 7, तब x प्लस 2 कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा 7 प्लस 2 यानी कि 9, तो 7,9 ये पेयर बना। तो इस तरीके से दो पेयर है पॉसिबल पेयर्स जो हमारे आंसर में है। अब हम देख सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन में जो कहा गया है उस बात को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो हम देख सकते हैं दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, ये भी दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। दूसरी तरफ कहा गया है कि जो सम है वो मोर देन 11, कि उन दोनों को जो जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 11 से बड़ा आना चाहिए। तो 7 और 5 तो होते हैं 12 और 9 और 7 होते हैं 16, तो 11 से तो बड़ा ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 5,7 और 7,9। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो चुका है 23 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 बिल्कुल 23 के जैसा ही है, बस यहाँ पर इवन वर्ड यूज करा है यानी कि सम। तो सॉल्व करने के लिए हम वही लिखेंगे, लेट स्मॉलर इवन इंटीजर। बस यहाँ पर इवन वर्ड आ गया है तो वो हमने मान लिया x, तो इसका जो कंजक्टिव इवन इंटीजर होगा वो x प्लस 2 होगा, दो ही जोड़ेंगे, बता दिया है कि ओड निकालें तब भी कंजक्टिव में दो जोड़ेंगे, इवन में भी दो ही जोड़ेंगे। हिंदी में लिख सकते हैं छोटी सम संख्या माना छोटी सम संख्या बराबर x और क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 2, तो इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद सिंस हमें यहां पर कुछ कहा गया है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड ऑल पेयर्स, यहां भी पेयर्स पूछ रहा है लेकिन कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दोनों कैसे होने चाहिए कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो तो हमने लेट कर लिए हैं। जैसे वहां कह रहा था दोनों 10 से छोटे हैं, यहां कह रहा है दोनों ही बोथ 5 से बड़े हैं, ये कह रहा जिनमें प्रत्येक 5 से बड़ा है, तो इसको भी 5 से बड़ा करेंगे और इसको भी 5 से बड़ा करेंगे, तो हम इसको भी 5 से बड़ा कर सकते हैं और इसको भी 5 से बड़ा कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, वो लेंगे जिसमें दूसरा ऑटोमेटिक किया जाए, जैसे ये वाला। क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू ही 5 से बड़ी है तो x प्लस 2 तो 5 से बड़ा ही होगा, क्योंकि x प्लस 2 तो x से ही बड़ा है ना, तो जब x ही 5 से बड़ा है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 से बड़ी हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस बोथ इंटीजर्स आर लार्जर देन 5, क्योंकि दोनों इंटीजर्स ही 5 से बड़े हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि 5 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, जैसे कि तो 7 ले लिया है, एक 5 से बड़ा हमने कोई नंबर ले लिया है 10, हमें पता है 10 जो है वो 7 से तो बड़ा होता ही है, ठीक। अब यहां पर कह रहा है कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, और हमें पता है कि 10 जो है वो 7 से भी बड़ा होता ही है, तो क्या ऑटोमेटिक 10 5 से बड़ा नहीं होगा, ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना, यानी कि इस बार हम x बड़ा दिखाएंगे 5 से, तो x बड़ा है 5 से, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऑल्सो द सम लेस देन 23, जो हमें सम दिया हुआ है वो लेस देन है 23 से, यानी कि जो योगफल है वो 23 से छोटा है। अब योगफल 23 से छोटा है तो हम इन दोनों को जोड़ के 23 से छोटा कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 2 छोटा है 23 से, तो x और x हो जाएंगे 2x प्लस 2 लेस देन 23, यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू। पहले हम करेंगे दोनों तरफ से 2 माइनस, तो 2x ये कट जाएंगे, यहां बचेगा 21। तो अब हम कर देंगे, तो 2x की वैल्यू छोटी आ गई 21 से, तो हम इधर भी कर देते हैं 2 से डिवाइड और इधर भी कर देते हैं 2 से डिवाइड, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन आएगी 10.5, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 10.5 से छोटी है, तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर देखें तो 0 यहां पर कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 और 11 के बीच में यहां कहीं 10.5 होगा और 5 यहां पर है, तो 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 6 7 8 9 10, यानी कि 6 7 8 9 10 ये नंबर आते हैं इनके बीच में, 5 के और 10.5 के बीच में। लेकिन हमें जो लाना है वो केवल लाना है इवन, यानी कि सम, तो सम जो संख्याएं हैं वो तो केवल 6 8 और 10 ही हैं, तो इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं चूंकि x एक सम संख्या है, सिंस x इज एन इवन इंटीजर, देयरफॉर तो हम x की वैल्यू सिर्फ 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और
10 ले सकते हैं। तो x के तो 3 वैल्यू हो गए, लेकिन आंसर हमें यहां पर भी पेयर्स यानी कि युग्म के रूप में देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे जब x बराबर 6 है, when x इज इक्वल टू 60, तो हमारा दूसरा नंबर क्या माना था, x प्लस 2। तो हमारा जो इसका दूसरा नंबर होगा x प्लस 2 वो कितना होगा, 6 प्लस 2 यानी कि 8। तो यहां से जो पेयर बनेगा, युग्म बनेगा, वो क्या बनेगा, 6,8। यानी जब एक नंबर 6 है तो दूसरे में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 8, यानी कि 6,8। जब x कितना लेंगे, अब एक बार तो x 6 लिया है, अब एक बार x लेंगे 8, तो फिर x प्लस 2 यहां से कितना निकल कर आएगा, 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो यहां से जो पेयर बनेगा वो बनेगा 8,10। एक बार x 6 लिया, एक बार 8 लिया, अब एक बार लेते हैं x को 10। तो जब x की वैल्यू होगी 10 तो x प्लस 2 कितना होगा, 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो यहां से जो पेयर बना वो बना 10,12। तो इस तरीके से यहां पर 3 पेयर बन गए। हैंस रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर्स, तो यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं अभिष्ट युग्म जो होंगे वो होंगे 6,8, 8,10 और 10,12। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। 24